हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम आप लोग के बात करने वाले हैं जो कि सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सवाल जो है 7 में भी, 6 में भी, 7th में भी, 8, 9 और 10th में। हालांकि बहुत सा एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आज हम देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात है गुरु जी, अब देखिए आज क्या कौन सा सवाल देखते हैं, देख लेते हैं। सवाल आपका ये रहा, आप लोग बहुत सा विद्यार्थी जानते होंगे, देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। आज हम देखने वाले हैं गुणनखंड, गुणनफल। आज हम देखने वाले हैं गुणनफल। तो गुणनफल देखने से पहले इसका कुछ हम बेसिक देख लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो क्योंकि कोई भी चीज़ हमें जानने से पहले हमको बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। अगर बेसिक नहीं रहेगा नॉलेज तो सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। कुछ हम बेसिक देख लेते हैं। जैसे मैं आपको गुणनफल में हर जगह आपको मिलेगा, कहीं पर x मिलेगा तो कहीं पर y मिलेगा, कहीं पर z मिलेगा, तो फिर कहीं पर a मिलेगा, भी b मिलेगा, c मिलेगा, हर जगह आपको हर चीज मिलेगा। तो बात है कि सर ये x, y, z को क्या कहते हैं, और कहीं पर आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, इन सबको सर हम क्या बोलेंगे। कुछ ही समय में आपको 8 क्लास का भी मैथ मिल जाएगा। आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ऑनलाइन श्वेता क्लास है सरवन सर के, पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे एक्स और वाई। तो इन लोग में हम एक चीज ध्यान से कवर करते हैं, पहले चर किसे कहते हैं। क्योंकि बहुत सवाल में ऐसा रहेगा कि लिख देंगे 4x, अब इनमें हम आपको बोल देंगे छांटने के लिए क्या, चर और अचर। चर और अचर को आपको लिखना है। अब बताइए आप लोग कैसे लिखेगा, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, ये तो हमको पता नहीं है। तो आज हम यही पहले हम देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा। चर किसे कहते हैं, फिर कुछ देर में हम बाद में देखेंगे कुछ हम अचर। चर और अचर देखिए, चर अचर में हम यदि बात करें तो चर की बात करें हम तो जितने भी होता है x, y, z, सबसे ज्यादा यूज आपका किसी भी चीज को मानना पड़ेगा। मानिएगा माना की संख्या x, माना कि कुछ ये संख्या y, वो संख्या z, कुछ भी मान सकते हैं। सिंपल सी बात हम कर दें तो a से लेकर के यानी a to z, a से लेकर के z तक जितने भी अल्फाबेट है, माने ABCD में जितने भी A, B, C, D, E कहने का अर्थ हुआ है, हम बता दें A, B, C, D डॉट 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 है ना, कहाँ तक भर Z। इसको छोटी जहाँ भी मानिएगा छोटी मानिएगा, A, B, C, D डॉट 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 Z। ये सभी हमारे चर कहलाएंगे। ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं अचर की। तो अचर में जितने भी यानी कहने का अर्थ होता है
जिन संख्या से हम गणना कर सकते हैं, गणना का अर्थ होता है कि गिनती करना, गिन सकते हैं, जिन संख्या गिना जा सके उसे अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, हम इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ है कि जिसका अंत ही ना हो, ये अनंत है, इसका भी खत्म नहीं हुआ, इसे अपरिभाषित बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अच्छा, इसको एक नाम और है, इसको अनंत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनंत, अनंत भी है इसका दूसरा नाम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अनंत, इसको अनंत भी कहते हैं और इसको अपरिभाषित कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये खत्म ही ना हुआ। इससे आप 1 2 3 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 1000 चल जाता है, ये खत्म ही नहीं। इसे हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन संख्या से हम गणना की जा सकते हैं उसे अचर कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लें। अब हम अगर आपको हम बोल देंगे सवाल में, है ना, कि एक स्टार पॉइंट लेते हैं 3x में चर और अचर को लिखें, है ना, इस तरह हम करेंगे। तो कैसे कहिएगा? डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा, आंसर में, आंसर में लिखिएगा चर। चर किसे कहते हैं? जो अभी बताएं, जो अल्फाबेट में आता हो। एक्स मेरा क्या है? अचर है, सॉरी चर है। अचर कौन सा होगा? जो एक्स के साथ जो गुणांक हो, जो गुणा कर रहा हो, तो गुणांक इसमें कौन है? 3 है, अचर हो गया 3। और कहीं पर आपको सवाल मिल जाए 5ABC, इसमें चर अचर को छाटिए तो सिंपल सा है, इसमें चर कौन सा हो जाएगा? ABC, और अचर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो गुणा कर रहा हो गुणांक को। अचर हो गया ये हमारा, अचर हो गया, ये मेरा चर हो गया। इसमें किसी को डाउट है? डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक और सवाल देखेंगे भी हम। सबसे पहले हम कि एक पॉइंट हम पहले लिखा, गुणा में घात जुटता, गुणा में घात, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पावर। गुणा में घात जुड़ता है, भाग में घात घटता है, भाग में घात घटता। हम क्या लिखें? गुणा में घात जुटता है, क्या होता है? भाग में घात घटेगा। जैसे कहें, एक हम एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आपको कहते हैं x गुणे x, तो क्या होगा? क्या गुरुजी? बड़ा सिंपल सा है, x गुणे x क्या होगा? x² होगा। अभी क्या बोले हम? गुणा में घात क्या होता है? जुड़ता है। तो इसके घात कुछ नहीं तो 1 है, और इसके भी घात कुछ नहीं तो 1 है। गुणा में घात जुड़ता है, ये x ही रहा,
और एक और एक कितना हुआ 2। कहने का अगर इसको हम ज्यादा लंबा में बनावे तो देखिए एक से तो एक से रहेगा। अब घात जुट रहा है, जुटने का मतलब क्या हुआ कि वह 1 प्लस 1। अब कर दीजिए एक के घात कितना देगा 1 और 1 कितना होगा 2। अगर आप बोलिएगा गुरुजी एक और एग्जांपल लीजिए, क्या लेना है, कहेगा x की पावर 2 माने x स्क्वायर और गुने x पावर 3 लीजिए। अब इसका आंसर बताइए। तो सिंपल सा है, x तो दोनों जगह x ही है। अब कहने का इसके भी आगे एक छुपा हुआ है, एक गुने एक करेंगे तो एक ही होगा, क्योंकि एक मेरा लिखा और नहीं जाता है, छुपा हुआ रहता है। अब घात यहाँ कितना है 2 है और यहाँ घात कितना है 3 है, तो 3 और 2 कितना होगा 5, यानी कि x के पावर 5 मेरा ये फाइनल आंसर है। ऑप्शन में कभी कभी आता है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ज्यादा। अब इधर हम देखते हैं एक मेथड फिर लेते हैं एग्जांपल एक, ये एग्जांपल नंबर 1 और ये रहा एग्जांपल नंबर 2 और ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 3। हम आपको सवाल दे दें 2x प्लस नहीं 2x और गुणे 3 कर, तो अब कैसे करेंगे सर? सिंपल सा है, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, लेकिन इसमें x है तो यहाँ पर भी इसमें x नहीं है, एक ही को x है, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। ये रहा मेरा फाइनल। कहीं कोई किसी को शक है या डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, कुछ चेंज कर दें, जैसे हो गया यहाँ 3x और प्लस के 2 लेते हैं और अब हम आपको कहते हैं गुणे 3 से गुना करें, तो किस तरह ये 3 से ये सभी में गुना करना है चिन्ह के साथ, तो 3 तिया के 3 गुने 3, 3 तिया के 9, एक से है तो एक इसमें रहेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6। ये रहा मेरा आंसर। आप कहिएगा गुरुजी 9 और 6 कर दीजिए ना 15x, क्यों जात मिल रहा है, ध्यान दीजिए x वाला यहाँ है तो यहाँ पर भी x वाला होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं है तो x नहीं जुटेगा, ये दोनों जुटेगा कब, जब दोनों बराबर यानी दोनों एक ही रहे तब। जैसे में अगर यहाँ 9x था प्लस यहाँ भी 6x होता तो ये मेरा जुट कर कितना होता 15x हो जाता, या तो अगर यहाँ 6 केवल था तो यहाँ पर भी 9 होता और प्लस यहाँ में 6 तो यहाँ कितना होता 15 होता। लेकिन अगर इस तरह में रहते इस तरह मेरा कोई भी कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। अच्छा अब बोलिएगा गुरुजी अब अभी आप तो बता दिए गुना में घात जुड़ता है इसका बता दिए, पर अभी अब भाग वाला नहीं बताए, भाग वाला भी देखेंगे ऐसा बात नहीं हम भाग वाला नहीं देखेंगे, भाग वाला भी देख लेंगे कुछ पल में, हो सके इसमें देखेंगे तो अगला वीडियो में। गुणनफल ये है कि हम आपको सवाल जो देंगे x प्लस के 2 इंटू x प्लस के 3। अब सिंपल सा है, ये आपको बनाना है, कैसे बनाइएगा बन जाएगा देखते हैं। सिंपल देखें, एक दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं, इसमें भी एक है और इसमें भी एक से है, अंतर केवल क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। ये x को हम कॉमन ले लेंगे, ये x को बाहर कर लेंगे, ये इस x से बाहर ले, ये सभी लोग को हम अंदर ले लेंगे, x प्लस के 3। इसमें x को लिए इसमें कौन बचा है, ये प्लस का 2, अब इस बार हम प्लस का 2 को ले लेंगे कॉमन, इसमें फिर जितना ये घर लाया है सभी को हम ले लेंगे, हो गया। अब गुणा करना है, गुणा कर दीजिए, x गुने x करेंगे x स्क्वायर, क्योंकि x से गुणा कर रहे भाई
तो बोले थे ना कि गुना में घात जुड़ता है, तो x गुने x एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3 गुने x 3x, यहाँ भी प्लस है। अब इससे भी इस सभी में गुना करना है, इसमें इससे नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर वाला गुना हो गया, इसमें जाएगा प्लस 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 2 गुने x 2x प्लस 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 3 दूना के 6। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का और भी कोई है एक्स स्क्वायर में जब ढूंढिए तो कोई नहीं, तो ये जैसे है वैसे इसको लिख दे। यहाँ 3x है, एक्स वाला जाता है, हाँ गुरुजी यहाँ पर है, तो ये दोनों अब ये देखो चिन्ह में देखिए, चिन्ह दोनों प्लस में है या तो प्लस माइनस में है, दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है गुरुजी। दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, एक्स है तो एक्स और प्लस इसका है कोई नहीं है, कि जैसे है ये वैसे ही लिखा है। ये रहा है आपका आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर, देख लीजिए। ये आपका है गुणनफल, जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, हर हालत में सीखना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आप लोग बनाइए x प्लस के 6 इंटू एक्स प्लस के 8, इसको बनाइए। थोड़ा सिंपल सा सवाल दिए हैं, कहिए गुरु जी बड़ी सिंपल है, x को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस के 8, प्लस है तो प्लस, इसमें x कॉमन लिए तब इसमें कौन बचा 6 बचा, ये इस अगर इस डबा कहिए गुरु जी केवल इसी से लेंगे तो ऐसा रहेगा, जी नहीं इससे भी लेंगे तो बना लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम इसी से देखेंगे, हर बार देखेंगे, इस बार देख लेते हैं। इस x को यहाँ लिया तब ये 6 बचा, इस 6 को ही फिर लेना है यहाँ कॉमन है दूसरी बेरी में, क्या हो जाएगा x प्लस के 8 हो जाएगा हमारा। अब गुना कर दीजिए, x गुने x करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 8 गुने x 8x प्लस 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 6 गुने x 6x प्लस 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 8 के 48। अब देखिए ये स्क्वायर का वाला है कोई नहीं है, तो जैसे ये वाला वैसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये एक्स वाला यहाँ भी है, एक्स वाला यहाँ भी है, तो प्लस है दोनों जगह प्लस ही है, तो प्लस प्लस क्या होगा मेरा प्लस ही होगा। 8 6 14, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, प्लस है। ये 48 का कोई है, जैसे इसमें एक्स या वाई कुछ तो नहीं है ना, अकेला है, तो इसमें ऐसा संख्या है कोई, यहाँ पर कोई नहीं है सर, यहाँ क्या हो जाएगा ये 48 है। ये रहा है आपका फाइनल, कोई दिक्कत याद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस के 3 x प्लस के 9 इसको देखें, इसको देख लेते थोड़ा सा। अब ये गुरुजी अभी आप बताए थे कि इसको अब तक हम लेते रहे हैं इस वाला, अब इसको लेकर देखिए आंसर आता है आने का भाई, देखिए ना। चलो इस एक्स को हम कॉमन लेते हैं, लिए तो इसको लिए ये घर ये पूरा अब ले जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 3 हो जाएगा, और ये एक्स लिए इसमें तो ये निकल गया बाहर से, बचा कौन भाई यही ना बचा, तो आप कितना लेते हैं प्लस के 9 ले लेते हैं कॉमन, तो प्लस को 9 लेंगे तो अब फिर ये सभी को ले लेंगे एक्स प्लस के 3, सिंपल हो गया। अब गुना कर दीजिए, एक्स गुने एक्स करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 गुने एक्स तो करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 9 गुने एक्स करेंगे तो 9x प्लस 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 9 तिया के 27। यहाँ तक कोई डाउट है, देखते हैं आगे। इसका देखिए ये स्क्वायर वाला हाथ वाला स्क्वायर और है कहीं पर, कहीं नहीं गुरुजी, ये जैसे है वैसे। अब इसको देखिए, इसमें x है तो इसमें भी तो x है, लेकिन इसमें x नहीं है तो वो अलग जात हो गया, इन दोनों मिल रहा, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 गुने 9 सॉरी 3 9 12, x है तो x आप प्लस के 27। चलिए आपका ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए तो अब बोले गुरु जी इस पर बना के देखें, आप इस पर भी तो एक बार ट्राई कर लीजिए, इस पर इतना आता है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं क्या था सवाल, इसको कॉमन ले लें, चलिए एक्स को लेते हैं कॉमन, कितना आ जाएगा एक्स प्लस के 9, ऐसे प्लस 3 को लेते हैं कॉमन, क्या होगा एक्स प्लस के 9, क्लियर है। एक्स गुने एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 9 गुने एक्स 9x प्लस 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 3 गुने एक्स 3x प्लस 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 9 तिया के 27। चलिए
इसका देखिए है कोई भी, कोई नहीं है तो ये जैसे है वैसा ही रहेगा ऐसा। यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ देखिए इसका जात यहाँ पर है तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस में 12 है, फिर प्लस में कितना होगा 27। लीजिए देखिए दोनों मिलाइए तुम आंसर सेम है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है 12 एक्स प्लस में 12 एक्स प्लस 27 प्लस 27। किस कहाँ कोई अंतर होगा है ना। आप इसको पकड़िए, देखिए कान आप ऐसे पकड़िए या कान आप ऐसे पकड़िए, पकड़ाएगा कान ही, नाक थोड़ी ना पकड़ाएगा। देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग चाहते ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। टाइप चेंज कर दे, चलिए टाइप चेंज करते हैं, उसको मिटा देते हैं। चेंज देते हैं। बोले ना आप लोग केवल सीखने के लिए तैयार है, हम सिखाने के लिए आपको तैयार है। x प्लस के 2 इस बार कर देते हैं x माइनस का 3 कर देते हैं। अब जरा बनाएंगे इसको, बनेगा देख लेते हैं। इस x को कॉमन लेते हैं, ले लेते हैं सर, ये आ जाएगा x माइनस के 3 पूरा, प्लस है तो प्लस, ये 2 का लेते हैं कॉमन तो x माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, x गुने x करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 गुने x करेंगे 3x प्लस 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 2 गुने x करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 3 दुना के 6। ठीक है, इसका देखिए ये है कोई स्क्वायर वाला नहीं है तो ये जैसे है वैसा ही रहेगा। अब देखना वाला है, यहाँ पर है 3x, यहाँ है 2x, दोनों मिल रहा है, जोड़ दे दोनों को। कहिए कैसे गुरुजी, देखिए नहीं जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये है माइनस में और ये है प्लस में। हम आपको बताए थे प्लस और माइनस, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उसको भी देख लीजिएगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस में क्या होता है, घटना, माने घटने की क्रिया। तो 3 में से 2 घटाना है कि 2 में से 3, तो ये गुरुजी 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटा कितना बचा 1, यहाँ कितना लिखेंगे 1 से है तो x लिखेंगे। अब यहाँ चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, गुरुजी यहाँ पर प्लस होना चाहिए या माइनस, हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस, माइनस होता है, ये तो घटने क्रिया हो गया, लेकिन जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह होता है तो माइनस होगा यहाँ। और 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 हमारा जो है ना छुपा हुआ रहता है, और ये क्या है -6 है, माइनस। लीजिए ये आपके सामने है फाइनल आंसर, देख लीजिए। किसी कोई डाउट है? नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े, आप लोग बनाइए जरा। इस बार करते हैं y प्लस 6 और y माइनस 2। चल बनाइए, बनेगा? गुरुजी भी सिंपल है, देख लेते हैं। y ये सभी को ले ले, इसको ले लेते हैं, इसको सभी को ले लेते हैं। y माइनस के 2, इसमें प्लस के 6 लेंगे, y माइनस के 2 गुना कर दीजिए, y गुने y करेंगे क्या होगा y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 गुने y 2y प्लस 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 6 गुने y 6y प्लस माइनस माइनस 6 गुना के 12। इसके कोई नहीं थी, जैसे है वाला वैसे ही रहेगा। यहाँ ये 2y माइनस में है और ये प्लस में है तो घटेगा, तो 6 में से 4 2 गया, कितना बचेगा 4y। चिन्ह क्या होगा, प्लस की माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, क्योंकि 6 बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटा, बड़ा का चिन्ह होता है प्लस, और माइनस का 12 है तो आप देख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला में एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि हम लेंगे, आप इस तरफ देखें केवल, इस बार लेते हैं 2x प्लस के 6 और 3x प्लस के 4, इसको बनाएंगे। गुरुजी भाई सिंपल है। 2 को ले लेते हैं, 2x को कॉमन लेते हैं, 2x को लेते हैं कॉमन,
2x है शुरू में, x को केवल गुना नहीं लेना कि गुना है, दोनों गुना में है, तो यहाँ कितना रहेगा 3x प्लस के 4, इसमें प्लस के 6 ले लेंगे, 3x प्लस के 4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। 3 दूना गुना करें, 3 दूना 6, x है इसमें भी x है, तो x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस इसके आगे प्लस 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 4, और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 दूना 8, इसमें x नहीं है, तो केवल एक ही x बैठेगा। प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस छोटिया की 18, इसमें x है तो इसमें भी x, प्लस 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 6 चौके 24, इसमें x नहीं है तो इसमें भी x नहीं देंगे। अब इसमें देखिए ये अचर नहीं, देखिए चर को देखिए, चर कितना है, घात 2 है, तो एक घात स्क्वायर वाला घात है कहीं पर, कोई स्क्वायर कोई नहीं है, जैसे है ये वाला वैसे इन दोनों के प्लस 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 18 और 8 26 x है तो ये प्लस में और घटा, जोड़ और घटाव में घात न जुड़ता है और न घटता है, जो है वही रहेगा, प्लस 24। ये रहा है आपका फाइनल, ध्यान से देखिए। और हमको ये डब्बा लगाने की आदत हो गया है, जब तक डब्बा नहीं लगाते हमको दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। ये हो गया, टाइप बदल दे, चलिए बदलते हैं। 3x माइनस के 2 इंटू 4x माइनस के 3, अब इनको आपको बनाना है। 3x को सिंपल सा है, 3x को कॉमन ले लीजिए, जैसे है ये वाला 4x माइनस के 3 माइनस के 2 4x माइनस के 3 हो गया, यहाँ तक चर दिया के 12 x गुनी x स्क्वायर, माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 दिया के 9x प्लस माइनस माइनस 4 गुना के 8x माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, अभी बताए थे हम आगे में कि माइनस गुणा में रहेगा माइनस, तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस, रियल में प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस में यहाँ क्या होगा प्लस, 3 दूना के 6, ठीक है। एक हाथ स्क्वायर का जात है कोई नहीं, यहाँ 12 x स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होता है, लेकिन चिन्ह मेरा गुणा में केवल प्लस होगा। यहाँ पर यहाँ समझने वाला बात है, माइनस और माइनस अगर जोड़ में रहे ना तो मेरा माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह मेरा क्या रहता है माइनस रहता है। तो 9 और 8 कितना होता है 17, एक से तो ये आइए प्लस में 6 है तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। हाँ देख सकते हैं, अब देख लीजिए एक बार। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं चलिए मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए जब तक आप लोग इसको बनाइए तो हम इसको मिटाते हैं। सवाल आपको हम देते हैं y माइनस के 6 और फिर y माइनस के 4, बनाइए इसको, देखते हैं हम लोग बनाइए। बनाइए आप लोग। हो गया, देख लेते हैं। पेगरूनी बड़ी आसान है, y को कॉमन ले लीजिए, क्या लेगा y माइनस के 4, माइनस 6 को कॉमन लीजिए, क्या लेगा y माइनस के 4। चलिए कर दीजिए, y गुने y करेंगे y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 गुने y करेंगे 4y, प्लस माइनस माइनस 6 गुने y 6y, माइनस माइनस प्लस होता है 6 चौके 24, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिए, यहाँ और यहाँ ये दो जगह मिस्टेक है। गुना हो रहा है, गुना में प्लस होता है रियल में, और ऐसे अगर जोड़ घटाव में माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह मेरा होता है माइनस का ही रहता है।
ध्यान दीजिए, बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह मेरा क्या रहेगा, माइनस ही। 6 4 दोनों जात मिल रहा है, 10 बाई और प्लस में। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग पहले जबरदस्त से एकदम लाइक कर लीजिए ताकि हमें भी पता चले। जितना देखते हैं आप लोग उतना हमको जोश बढ़ता है, उतना अच्छा से हम बताते हैं, समझाते हैं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। टाइप बदलते हैं, चलिए टाइप बदल देते हैं। अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं अच्छा से। टाइप बदलते हैं, टाइप हम ये बदलते हैं कि यहाँ 2x प्लस के 6 3x माइनस के 2 और इस बार करते हैं यहाँ प्लस 6 कर देते हैं। अब इसको क्या बनाइए अब आप लोग बनेगा, देखिए तो कहेगा गुरुजी बड़ी आसान है, कर दीजिए। 2x को कॉमन लेते हैं, 2x को कॉमन लेते हैं। ये जितना इसको छोड़ देना है, इसको कुछ छेड़छाड़ना। अगर इसको आप छेड़िएगा तो आप ये आपको छेड़ देगा, इतना ध्यान दीजिए। इसको छेड़िएगा आपने, और आप इसको छेड़ भी नहीं सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे रहने दीजिए इसको। ये सभी को लेना है, इन सभी को 3x प्लस के माइनस के 2 और ये प्लस है तो प्लस के 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x प्लस के 2 नहीं माइनस के 2 होगा, माइनस के 2। और ये प्लस जैसे प्लस के 6 से वैसे ही रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, एक से यहाँ पर भी एक से x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। प्लस 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 छोटिया के 18, x है तो x, प्लस माइनस माइनस, 6 दूना के 12। अब ये प्लस में 6 है, इसको ऐसे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक हाथ स्क्वायर में जाते हैं, कोई देखिए जरा, कोई नहीं, ये जैसे गुरुजी वैसे ही रहेगा। ये देखिए यहाँ एक वाला जाते को यहाँ है और एक यहाँ पर भी है और कहीं नहीं, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 18 में से 4 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 14। x है तो x, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, ये गुरुजी यहाँ प्लस होगा क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा है, तो बड़ा का क्या चीज है, प्लस है। अब देखिए ये 12 है, अब इसके जात यहाँ देखिए है ना, तो माइनस में 12 और प्लस में 6 है, तो दोनों को देखिए, तो माइनस के 12 में से प्लस के 6 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस के 6। ये रहा है आपका आंसर। कितना सिंपल था। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो एक बार पीछे करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहते हैं x प्लस के 4, फिर कर देंगे 3x प्लस के 2 और माइनस करते हैं 12। अब इसको बनाएंगे, हर टाइप हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन। और वैसे अगर हम यहाँ पर हम x यहाँ कर दें तो क्या कोई दिक्कत होगा क्या, आप लोग वैसे बना लीजिएगा। हम यहाँ x के बनाते देखते हैं इसमें भी, तो यहाँ x को कॉमन ले लें, कितना 3x आ जाएगा, वैसे ही बनेगा। यहाँ पर x से तो कोई दिक्कत नहीं है और आसान हो गया। कितना हो जाएगा, प्लस के 2, यहाँ प्लस के 4 है तो 4, 3x प्लस के 2 और ये माइनस के 12 है x है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इसका एक कुछ नहीं तो 1 है तो 3 गुने 1 करेंगे 3 ही होगा, और x गुने x स्क्वायर। अभी 1 छुपा हुआ रहता है तो प्लस है तो प्लस, 2 गुने x 2x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, चरतिया के 12, x है तो x, प्लस प्लस प्लस, 4 दूना के 8,
ये माइनस में 12x है तो यहाँ पर माइनस में 12x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो जैसे वैसे रहे, क्योंकि ये इसका जात है ही नहीं है कहीं पर। अब क्या करें गुरुजी, देख लेते हैं। ये प्लस में है, इसका जो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है x वाला, तो प्लस प्लस में यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। 12 और 2 14, x है तो x। अब एक बात और यहाँ देखिए आ गया मिस्टेक। चलिए स्टेप ले लेते हैं। और ये प्लस में 8 है तो प्लस में 8, यहाँ माइनस में 12 हो जाएगा 12x, क्योंकि ये जैसे है। अभी हमको दिन में करने वाले थे, क्या जानते हैं, यहाँ देखिए ये 2x था, प्लस में 12x था, और फिर प्लस में 8, यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर 3x² लगा दीजिए, और माइनस में 12x। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो मिल रहा है, तो जैसे था वैसे उतार दिए। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों जात मिल गया। लेकिन कहने करते ये 2x है, ये प्लस में 12x है, ये माइनस में 12x है। हम 12x में से 12x घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0। तो 0 में अगर 2x हम जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2x। या घटाएंगे भी तो 2x बचेगा। तो ये से ये भी मेरा कट जाता, तो मेरा कितना बच जाता, 3x² प्लस के 2x और प्लस के 8। यही मेरा देखिए आंसर आएगा यहाँ। हल्का, हालांकि एक हम स्टेप ले लिए तो स्टेप हम देख लेते हैं। अब ले लिए तो यहाँ पर कर लेते हैं 3x², और यहाँ देखिए 14x, इसका जात यहाँ पर मिल गया ना। अभी इसको आगे बढ़े तो पता चला, और ऐसे नहीं तो मुड़ा देते यहीं पर। तो 14 में से 12 चला गया, कितना बचा हमारा, प्लस के 2x और प्लस के 8। ये लीजिए आपका आंसर। ध्यान से देखिए, तो आपके पास आंसर आपका 8 का। ये आंसर और ये दोनों ही बराबर है ना, देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस तरह में। फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणनखंड देखेंगे। इसमें गुणनफल देख लिए, अगला वीडियो में गुणनखंड देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, क्योंकि आप लोग बना कर लाना है। 2x 6 3x माइनस के 2 और माइनस में 3 प्लस में 2x बनेगा। देख लें, कई गुरुजी बड़ी आसान है, बनाइए। 2x को कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3x आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 6 को कॉमन लेते हैं, 3x माइनस के 2, और ये सब जैसे है सब वैसे रहने दीजिए, छेड़छाड़ नहीं कीजिए सब। 3 दूना के 6x² हो जाएगा, x गुने x, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, x है तो x, प्लस 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 छोटिया के 18, x है तो x, प्लस माइनस 6 दूना के 12। अब ये जैसे है -3 और प्लस के 2x, इसको रहने दीजिए, काम करेगा देखते हैं। ये कहीं नहीं है, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। 6x², इसका क्या देखिए 4x, और यहाँ पर कितना है 18x, और एक यहाँ है कितना 2x, तीनों मिल गया। तो पहले प्लस प्लस दोनों है, दोनों जोड़ देते हैं, 18 2 20, अब 20 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, प्लस के 16 प्लस के 16x। और अब ये दोनों देखिए, ये दोनों भी मिल गया है, तो माइनस में प्लस और चिन्ह माइनस, 12 से कितना होगा 15। ये रहा है आपका आंसर। तो आज भर हम यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, जय हिंद।